ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। जल प्रवाह कालितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। प्रातःकाल लाइव के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बता रहे हैं मेवाड़ हल्दी घाटी के पास स्थित सलोदा गांव की उत्तर दिशा की ओर बनास नदी के किनारे विराजित भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास। यह मंदिर कई योगियों व यतियों का तपस्या स्थल रहा है। इस मंदिर का मूल नाम सुमेर महादेव है, लेकिन वर्षों पूर्व यहाँ साधना करने वाले ब्राह्मण समाज के तपस्वी नीलकंठ पंडित के कारण यह स्थान नीलकंठ महादेव के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ के इतिहास को लेकर अलग अलग किंवदंती है, लेकिन मूल इतिहास की खोज अभी अधूरी है। देखिए मनीष पालीवाल की स्पेशल रिपोर्ट। कण कण में शिव है, ये बात बहुत सटीक है। हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि पत्थर पत्थर में ईश्वर का निवास है, और देवताओं में महादेव का जो स्थान है वो परम सिद्ध और एक अलग अद्भुत शक्ति के रूप में माना गया है। महादेव देवों के देव माने गए हैं और ईश्वरीय शक्ति का मूल केंद्र शिव से संबंध रखता है। आज हम आए हैं मेवाड़ के एक ऐसे दर्शनीय स्थल पर जिसकी चर्चा मेवाड़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में होती है। यह है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो राजसमंद जिले में खमनौर कस्बे के पास है। ये जो देख पा रहे हैं आप नदी, बनास नदी के मुहाने बना हुआ ये मंदिर, यूँ तो ये मंदिर कई नामों से जाना जाता है। जन प्रचलित रूप से इसका नाम नीलकंठ महादेव है, लेकिन सच्चे अर्थों में इसका प्राचीन नाम सुमारेश्वर महादेव था, जो कोई लोग इसे सुमेर महादेव भी कहते हैं। खैर, महादेव है, नाम तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की अद्भुत छटा, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ का वैभवशाली महादेव का श्रृंगार आपके मन को मदमस्त कर देगा और आप भी एक अलग दुनिया में गोता लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं और जानते हैं यहाँ का इतिहास। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर पाषाण के 2 विशाल हाथी रखे गए हैं। इसके बाद जैसे हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो धूणी आती है और धूणी के बाद मुख्य गर्भगृह। बाहर से होकर हम पहुंचे हैं मंदिर के गर्भगृह के पास। आइए हमारे साथ दिखाते हैं महादेव जी की ये मूर्त सीरत। प्रति सोमवार को यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आसपास के गांव से, कस्बों से पहुँचते हैं और तकरीबन 4 घंटे तक महादेव की विशेष पूजा की जाती है। ये पूजा का पहला भाग है जब पूरे मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं को स्नान करवाया जा रहा है। तो मैं तो सेवा 55 साल से कर रहा हूँ, समझ 2021 से मैं जुड़ा हूँ। तो पहले हमारे पिताजी ने 60 साल सेवा पिताजी ने की है, जो कि बेरान थे, और बेरान के ऊपर रात को सपना आया मेरे पिताजी को और माँ को। तो उन्होंने कहा कि तेरे यहाँ ये दर्द था, ये हाथ के यहाँ दया हाथ के, तो दाँत थी जो ठेठ पेट तक चली गई। तो रात को एक महात्मा आया सपन में कि तेरे क्या हुआ रे? कहता था कि आप जानो महात्मा लोग हो, पहले ये महात्मा लोग ही दवा करते, तो आप जानो कि ये काम करेगा? हाँ फरमाओ।
तेरे वहाँ मनास और वाड़ा मिले वहाँ एक महादेव की प्रतिमा है। तो पिताजी ने कहा है। तो हम दोनों फिर यहाँ हमारे पिताजी और माँ दो ही आए। आ देखा जो ये बेरान थे, अतरा ढूंढा था ये खाली कंबन कंबन हमारा ढूंढा रहा और मंदिर टूट गया। फिर यहाँ साफ सफाई की और हर सोमवार सेवा करने आते 8वें दिन। फिर बाद में 7 साल के बाद में 5 महात्मा आए हरियाणा पंजाब से, बाबा तुईनाथ, बाबा गौतम नाथ जी, इस तरह से आए। धूनी देखने को वहाँ मच्छिंद की जो धूनी है, प्राचीन धूनी है हमारे गोरक्षनाथ मच्छिंद्र नाथ की, तो वहाँ वो भेग में प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ देखने को आए। फिर वहाँ एक नातूबा श्री मालिक कनेक्टर से मोटर चलती एक मुँह की वहाँ नादवारा से बचिन तक, तो वो ले जाते भांग। तो गुरु महाराज दोनों ही वहाँ भांग छानते और 4-5 दिन रहे ना। फिर क्या क्यों नाथूलाल तेरे गांव में कोई भांग गांजा पीने वाला है? तो उन्होंने बोला कि है हुक्म। कौन है रे? कि एक दर्जी है और एक सोनी है और 2-3 नाई है, तो आज तेरे गांव में रात रहेंगे। फिर वो महात्मा यहाँ आए, सेमा आके फिर यहाँ कि भाई तुम्हारे सिवा गांजा की चलम पिलाई, और गांजा पी के फिर उन महात्मा को क्या भान हुआ उस नशे में। तो क्यों रे नाथूलाल, कहाँ अंदाता? कि तेरे यहाँ गंगा के किनारे कोई शिवालय है? तो उन्होंने बोला कहे हुक्म, शिवालय तो चली गई है, तोड़ डाली गंगा ने, और प्रतिमा है, तो वहाँ मेरे को ले चले। तो उस महात्मा को यहाँ ले गांव वाले लेके आए। आके फिर यहाँ एक बोर ही थे, उसके बोर के ऊपर झोली टाकी या बोर है, ये बार बोर है कि मेरे बोर की धुनी, वही बोर की धुनी से प्रसिद्ध है हरियाणा पंजाब के। बोर की धुनी है, बोर की मतलब मस्त बाबा मस्त नाथ की धुनी, वो सिद्ध पीठ है। तो यहाँ आए, फिर रात के सबको भगा दिया, वो तो यहीं रहे। फिर समझ 2001 में इनकी नींव भरी और समझदार 14 में मंदिर बन के तैयार हो गया और प्रतिष्ठा करके फिर महाराज वापिस हरियाणा पंजाब चले गए। और फिर हमारे पिताजी धननाथ जी नाम से पिताजी थे, उन्होंने सेवा करनी शुरू की। उनकी अर्पित हो गया माता पिता की जो सेवा दी भगवान की, तो हम उसी के अंश है। तो वो चले गए तो हमारा अधिकार है जो हम कर रहे हैं सेवा, और जो भी खाना पूर्ति जो भी भगवान की सेवा पूजा सब भगवान ने ऑटोमेटिक इनकी कृपा से ही हो रहा है काम। तो उनका एक कहानी है कि उनको एक ब्रह्मभोज देना था नाथ जी को, बाणोजा कदमाल वाटी, दूसरे को तो ब्रह्मभोज दे दिया, यहाँ श्यामा वाले को, खमनौर वाले को, सबको। भाई ये बाकी रह गया, तो किसने कहा भाई का अपने जल्दी का इस काम को शुरुआत कर दो, 3 गांव का ये भंडारा ये है ब्रह्मभोज। इसलिए महाराज ने तो 7 बजे ही उसको चालू कर दिया तभी। तो वाटी वाला को लाना था गिरत, तो वाटी वाला के कब लाओगे? कहा पौधन सैडिन हम 10 बजे लाएंगे। तो बोला आया नहीं। तो बाबा ने कहा जो कि भाई के मेरे पिताजी धननाथ जी वो सेवा कर रहे थे, धननाथ को बुलाओ। तो पिताजी धननाथ जी को बुलाया कि धननाथ अपने डब्बा वो कनस पड़ा है भंडार में, वो ले जा और गंगा माता को बोलना कि एक डब्बा गिरत उधारा दे मैया, वापस हम 2 घंटे बाद वापस आपको देते हैं। तो वह जा कर के गंगा माता को ये शब्द करके वो कनस भरा और गेड़ी लगाई, कनस पे कंधे पे लेके आया नहीं, वहाँ का लाया कहाँ, वहाँ रख दिया जहाँ से लिया जाए, रख दिया। और फिर क्या उस लक्ष्मण बास एक पंडित था, उनको लक्ष्मण जा ये डब्बा ले जा। तो डब्बा को खोला तो वो हंस रहे थे, और डब्बा को खोला तो प्योर गाय का घी, और फिर मालपुआ निकाला और ब्रह्मभोज दिया, और वापस गंगा माता को घेत आया, वापस सूंप दिया, मतलब भाता वो कनस गंगा में पधरा दिया।
ऐसा उनका चमत्कार हुआ। मैं भक्तों को ऐसे बात करना चाहता हूँ कि जो नीलकंठ तो एक पंडित आता है यहाँ, वो इस गंगा में बह के चला गया, तो वे जो श्यामा के जो है जो मतलब गांव वाले क्यों कौन से महादेव कि नीलकंठ महादेव, उनका नाम नीलकंठ था, इसीलिए उनका नीलकंठ नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। सुमेर मतलब इनका जो असली नाम है तो सुमेर महादेव, सुमेर महादेव, सुमेर महादेव नाम उनका, सुमेर महादेव। सुमेर वाग से ये लिंग आया और राणा प्रताप के हाथ से स्थापना की। हाँ, तो ये बांग वाले आते हैं भगत लोग, तो कभी कभी ऐसा रंग लगा देते हैं। सोमवार को है ऐसा त्यौहार तो दूजा हमारे यहाँ पर कोई नशा पता सब वर्जित है, करते ही नहीं है। मगर भैया शिव गण है, ये आते हैं जो भोग लगाते हैं और मस्ती लेते हैं। जो हमारे यहाँ कोई नशा पता वर्जित है। काफ़ी वर्षों से आप यहाँ सेवा कर रहे हो। हाँ जी। शिव की जो भक्ति है वो व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में बताइए। वो तो सत्संग द्वारा होता है। किसी शुभ सत्संग करेंगे, संतों की संगत करेंगे, सत्य की संगत करें तो उनका अनुभव होगा जी। विगत सत्संग ज्ञान नहीं हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो सत्संग चीज़ एक बड़ी चीज़ है। ऐसे सत्संग मिल जाती है सिद्धों की तो भगवान में प्रीति लग जाती है। और नहीं बिगड़ सत्संग तो कोई ज्ञान होगा नहीं, इसलिए सत्संग जरूरी है। मतलब सत्संग यानी अच्छा साथ या अच्छे प्रवचन या अच्छी बातें सुनना ईश्वर के संबंध वो हमारी आत्मा को शिव के साथ जोड़ लेती है। ऐसे संगत होती है तो भगवान की भक्ति में अपने को जोड़ लेते हैं। सतसृष्टिटा नवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सृष्टिता नवरचयिता नटराज राज नमो नमः। मैं योगेश सनाडे हूँ, नाथद्वारा से आता हूँ। पिछले 20 सालों से इस स्थान पे आ रहा हूँ। ये स्थान बहुत चमत्कारिक, बहुत आध्यात्मिक, और यहाँ आके समय ख़त्म हो जाता है, यूँ समझो। और हमारे गुरु ने हमसे यही कहा था कि जहाँ समय ख़त्म हो जाता है वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और पवित्र तुहिनाथ जी की धुनी है यहाँ पे, जिनका इतिहास और जिनके चमत्कार इस जगह पे भरे हुए हैं। हमारे नाथद्वारा से हम बहुत से लोग आते हैं। सोमवार के दिन अच्छी भीड़ आती है यहाँ पे, और 7 दिन भी सेवा होती है। यहाँ के संत हैं ज्वालानाथ जी, जो नाथ संप्रदाय से हैं, जिनका इतिहास पूरे भारत लेवल पे, गोरक्षनाथ जी, मच्छंदर नाथ जी, बाबा मस्तनाथ हरियाणा, वहाँ से तुहिनाथ जी पधारे थे। हमने तो खैर उनको नहीं देखा, हमने तो हमारे सहज योगी हैं जो ये ज्वालानाथ जी, इनको देखा। सेवा तो वैसे नीलकंठ महादेव में हर रोज़ होती है, पर सोमवार के दिन थोड़ा क्या है, एक उत्सव जैसा माहौल रहता है। और बहुत से मतलब एक्स्ट्रा भक्त भी आते हैं जो सेवा में मतलब दाता के साथ में सेवा में लगते हैं। और सोमवार के दिन ये जैसे मेरा ही उदाहरण देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से बैसाख में गांव है गांव, वहाँ से मैं हर सोमवार को कम से कम यहाँ पर आते ही हूँ। बीच में अगर कभी सप्ते में समय मिलता है तो आ गए, और एक बार दाता के दर्शन हो जाते हैं और नीलकंठ महादेव के दर्शन करके निकल। बाकी सोमवार के दिन तो एक नियमित ऐसा बनाया हुआ है कि हो सके तब तक नियम नहीं टूटे। और सोमवार को यहाँ पर जैसे 1-1:30 बजे के लगभग यहाँ पे आते हैं। आने के बाद में वह दाता तो नियमित सेवा के अनुसार जैसे नीलकंठ महादेव चरण स्पर्श दाता के, फिर यहाँ की सोनी से सेवा है, बर्तन साफ करने हैं, ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सेवा के रूप में आगे बढ़ती है। कचरा पोछा, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, जो हमारे साथ में जैसे गोपाल जी हैं, गोपाल जी और गुरुदेव वगैरह, ये
इनके हिसाब से ये व्यवस्थाएं चलती है। सलोदा में जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है बनास नदी के किनारे, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों का भी अच्छा जुड़ाव है। और जैसे बनास नदी है, उसके किनारे प्राकृतिक पूरा सौंदर्य है, धार्मिक है। और यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है धार्मिक मतलब सेवा पूजा, शिवरात्रि पे कार्यक्रम, तो ये एक प्रसिद्ध मंदिर है नीलकंठ महादेव। और यहाँ पे लोग एक शांति की अनुभूति के लिए भी जाके वहाँ पे शिव के चरणों में बैठते हैं। और जैसा कहते हैं कि शिव के मंदिर नदियों के किनारे, पहाड़ों में ऐसे होते हैं, वैसा ही एक ये मंदिर है। आप कभी भी जैसे खमनोर आते हो तो खमनोर से डाबुन और सलोदा के बीच में नीलकंठ महादेव बनास नदी के किनारे हैं। तो मैं भी सभी से यही कहूँगा कि आप पधारें और एक धार्मिक, प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लें। 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, मतलब बहुत कम था ऐसा। इस 10 सालों में जो चमत्कार हुआ या विकास हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। नीलकंठ प्रति सुमेर महादेव बोलते हैं इनको, ओरिजिनल नाम इनका सुमेर महादेव है। और यहाँ के जो गुरु महाराज है उनका नाम अभी है ज्वालानाथ जी, सेवा करते हैं। और यहाँ अच्छा विकास है, अभी 10 सालों में अच्छा विकास हुआ और आगे भी अच्छा विकास होगा। जब भी आते हैं नीलकंठ महादेव जो डाबुन में स्थित है, यहाँ बनास नदी इसके किनारे से निकल रही है। यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही सुकून देने वाला है। और महादेव के सानिध्य में यहाँ आते हैं तो इतनी आत्मा को शांति मिलती है कि जितना भी तनाव है वो बिल्कुल आप अच्छे तनाव फ्री हो जाते हो। और यहाँ पे 3 शमशान है जिसकी भस्म यहाँ चढ़ती है महादेव के, और यहाँ बहुत ही आनंद मिलता है, आने पे आत्मा को सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद आप आ सकते हैं, कल जाने की व्यवस्था नीलकंठ महादेव की है। यहाँ आने के बाद कोई भी बंदा, मेरा अनुभव कह रहा हूँ कि कह सकता है मैं 5 मिनट के अंदर चला जाऊँगा तो नहीं जा सकता है, वो ये स्थिति है। दूसरा, यहाँ का जो सूर्य की साक्षी में ये गंगा जो सब तीनों जो मिलते हैं शाम के 2 घंटे जो हैं 6 से लगाकर 8 बजे तक सायंकाल प्रदोष काल जो है उसका कोई सानी नहीं है। इतना आनंद और इतना रिलीफेबल है कि आदमी कोई भी टेंशन हो एक बार सब भूल जाता है। नीलकंठ की जो सेवा होती है, मैं कह सकता हूँ इस एरिया में, मेवाड़ में, इतनी सिस्टमेटिक और इतने व्यवस्थित मंत्रों के साथ में रोज़ होना बहुत मुश्किल है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। सोमवार के दिन विशेष सेवा होती है, बाकी रोज़ भी वो की वही व्यवस्था है। रुद्राष्टक, चंद्रशेखर स्तोत्र, शिव स्तोत्र जो भी हैं, पूरा 1-1.5-2 घंटे की सेवा है जो बिल्कुल सिस्टमेटिक सेवा होती है। वो सेवा मेवाड़ में खाली एकलिंग जी के अलावा कहीं पे भी नहीं होती है। ये यहाँ की विशेषता है। बहुत विकास हुआ है, यहाँ पे विकास हो रहा है। पहले पगडंडी थी, बनास जब आती है तब यहाँ का नज़ारा बहुत अलग होता है। पूरे राजसमंद जिले में इतना बड़ा पार्ट नदी का कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।